हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 और द सीए फाइनल एसएफएम मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्या क्या हम इसमें देखेंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रैशनल फॉर्म्स मर्जर एक्विजिशन के, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क क्या है, टेक ओवर की डिफेंसिव टेक्टिक्स क्या होती है, रिवर्स मर्जर क्या होता है, डाइवर्सिट्यूट्स, पार्शियल सेल ऑफ, डी मर्जर, इक्विटी कार आउट, ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग, गोइंग प्राइवेट, मैनेजमेंट, लेवरेज बाय आउट, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस क्या होती है। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस इज इंटरनल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइजेस। बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस एक इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नई बिजनेस और एंटरप्राइजेस आ रही हैं उनका। द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन जनरेटेड न्यू वेज ऑफ द कॉम्पिटिशन। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से बेसिकली आपका नई वे ऑफ द कंपटीशन आ गया, नया कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में। द फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड हो गया, आप कहीं भी वी कंसिडर द वर्ल्ड एज ए मार्केट, बेसिकली कहीं भी कुछ भी बेच सकते हैं। दिस रिक्वायर द रीस्ट्रक्चर एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसी की वजह से हमें रीस्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक नई सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस कर सकें और मार्केट कंडीशंस को, जो चेंज मार्केट कंडीशंस है उनको भी देख सकें। अब जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो बेसिकली आप रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस सच एज शिफ्ट इन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। रजिस्ट्रक्चरिंग में मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज हैं उनको शिफ्ट किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी इंटरनल इन द फॉर्म ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। रिस्ट्रक्चरिंग नई फॉर्म द इन्वेस्टमेंट्स के लिए हो सकता है। इन द प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीन में नई इन्वेस्टमेंट्स की है, उसको बोल सकते हो आप रिस्ट्रक्चरिंग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, आपने रिसर्च और डेवलपमेंट किया प्रोडक्ट्स का, उसको बोल सकते हो। और हाइविंग ऑफ द नॉन कोर बिजनेस, बेसिकली आपने नॉन कोर बिजनेस है उसमें एंटर किया। डिस इन्वेस्टमेंट, अपनी जो प्राइवेट यूनिट है उसको, जो पब्लिक यूनिट है उसको बेच दिया आपने। सेल एंड सेल ऑफ, आपने कोई चीज़ सेल ऑफ कर दी, एसेट्स वगैरह। डीमर्जर कर लिया, पहले दो कंपनी मर्ज थी, उससे आपने मर्जर तोड़ के आप अकेले आ गए, तो डीमर्जर। जैसे हीरो होंडा, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो रिस्ट्रक्चरिंग कैन ऑल्सो टेक प्लेस एक्सटर्नली थ्रू द मर्जर एक्विजिशंस। बेसिकली रिस्ट्रक्चरिंग आपकी मर्जर एक्विजिशंस के थ्रू ही हो सकती है, मर्जर एक्विजिशंस के थ्रू भी हो सकती है, बाय फॉर्मिंग द जॉइंट वेंचर, या जॉइंट वेंचर बना के भी हो सकती है, और हैविंग द स्ट्रेटजिक अलाइंसेस विद द अदर फर्म, और दूसरी फर्म्स के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करके भी हो सकती है। सो मर्जर एक्विजिशन में आप बेसिकली क्या एग्जांपल ले सकते हो। मर्जर एक्विजिशन में नई नई कंपनीज का मर्जर हुए थे जो पीछे, तो उस चीज़ को आप ले सकते हो कि लाइक एसबीआई था, एसबीआई की 8 ब्रांच एक साथ मर्ज हो गई थी, तो वो है जॉइंट वेंचर, दो कंपनी आगे काम कर रही है। स्ट्रेटजिक अलाइंसेस, स्ट्रेटजिक टाइप होते हैं अदर फर्म्स के साथ, जैसे मैकेंसी वगैरह का टाइप होता है दूसरी फर्म्स के साथ। टॉपिक ऑफ द मर्जर एक्विजिशन ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन, इट्स नाउ फोकस ऑन द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेसिकली इस चैप्टर में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। द एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन और चेंज इन द एसेट और फाइनेंशियल और ओनरशिप स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। सो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग हमारी क्या क्या है, क्या एक्सपेंड करना बिजनेस को, या कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब एक्सपेंड मतलब बढ़ाना बिजनेस को, कॉन्ट्रैक्ट छोटा करना, चीज़ें बेच देना। ऑफ द फर्म्स ऑपरेशन, आपके जो बिजनेस है उसके ऑपरेशंस का, और चेंज इन द एसेट्स, एसेट्स को बदल लेना, नहीं खरीदना या बेचना। फाइनेंशियल एंड ओनरशिप स्ट्रक्चर, आपकी फाइनेंशियल ओनरशिप है, पहले आपकी 10% ओनर थी पब्लिक, अब आपने 20% कर दिया, तो फाइनेंशियल या ओनरशिप स्ट्रक्चर को बदल लेना। तो ये क्या होती है आपकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसको क्या बोलते हैं आपकी, कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर हो रहा है पूरी तरह, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक्सपेंशन कर लेना, कॉन्ट्रैक्शन कर लेना फर्म के ऑपरेशंस का, चेंज कर लेना अपने एसेट्स को, फाइनेंशियल ओनरशिप को, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग करने के। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। काफ़ी तरीके हो सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एक्विजिशन करना, टेक ओवर करना, किसी एक बिजनेस ने, लाइक आप ये बोल लो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया इसका टाटा का बिजनेस, तो टेक ओवर हो गया। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पहले आप डेट और कैपिटल दोनों यूज़ करते थे, अब आपने डेट को साइड में किया, सारे खाली इक्विटी यूज़ कर रहे हो, तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है। रीऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना, लाइक पहले आपकी कोई और कंपनी ने उसका नाम चेंज करके आपने एम्प्लॉयज़ वगैरह सब बदल के उसको नए तरीके से शुरू किया, रीऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिट्यूट और डीमर्जर्स वगैरह करना, एक फर्म में पहले मर्ज हो रखी थी हीरो और होंडा, अब हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो वो डीमर्जर। स्पिन ऑफ भी यही चीज़ है। लेवरेज बाय आउट,
लेवरेज का मतलब होता है फिक्स कैपिटल, मतलब डेट को बोलते हैं लेवरेज। तो लेवरेज बाय आउट वो बोलते हैं कि आप कोई भी मतलब चीज़ खरीदने में 80% आप वो लगा रहे हो, डेट लगा रहे हो, 20% कैश लगा रहे हो। लाइक ऐसी 80% तो आपने उधार पे खरीदा और 20% आपने कैश पे खरीदा, तो लेवरेज बाय आउट भी होता है। मैनेजमेंट बाय आउट, आपने मैनेजमेंट खरीद ली उसकी पूरी, तो वो चीज़ भी आपकी, ये को काफ़ी कॉमन फॉर्म्स होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के, इसको कॉमन फॉर्म में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग बोल सकते हो। अब मर्जर एक्विजिशंस बेसिकली क्या होते हैं? इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, कॉर्पोरेट मर्जर एक्विजिशन इज रेगुलर फीचर। बेसिकली डेवलप्ड इकोनॉमीज में मर्जर एक्विजिशन एक रेगुलर फीचर है। इन जापान, यूएस एंड यूरोप, हंड्रेड्स ऑफ द मर्जर एक्विजिशन टेक प्लेस एवरी ईयर। इसलिए जापान, यूएस और यूरोप में हर साल हंड्रेड्स ऑफ द मर्जर, 100 से ज़्यादा मर्जर्स होते हैं हर साल। इन द इंडिया, मर्जर एक्विजिशन बिकम द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टुडे। इंडिया में भी जो मर्जर एक्विजिशन है वो बेसिकली पार्ट बनता जा रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का आज के टाइम पे। मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग बिजनेस इन इंडिया है ग्रोन बाय द लीप्स एंड बाउंड्स इन लास्ट डिकेड्स। बेसिकली लास्ट डिकेड से काफ़ी ग्रो हुआ है बिजनेस, फ्रॉम अबाउट द 4.5 बिलियन इन 2004। 4.5 बिलियन की मार्केट थी 2004 में। मार्केट फॉर द कॉर्पोरेट कंट्रोल जूम टू 13 बिलियन 2005। सो आपकी जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है उसकी बेसिकली आपकी 4.5 बिलियन की 2004 में मार्केट थी, अब आपकी 13 बिलियन की मार्केट हो चुकी है 2005 में, एक साल में। एंड रीच टू 56.2 बिलियन 2016। और 10 साल के अंदर ही आपकी ये मार्केट 6.2 बिलियन की हो गई है। दिस ट्रेंड इज ग्रोथ वाज एट्रिब्यूटेड टू फैक्ट दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स वर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। ये फैक्ट बेसिकली ये शो करता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन के लिए देख रहे हैं, मतलब वो यूरोप और जापान में खाली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं। प्रेफरली ग्रोइंग इकोनॉमी एज देयर ओन कंट्री वाज रीलिंग अंडर द प्रेशर ऑफ रिसेशन। बेसिकली हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी भी इस प्रेशर, जो रिसेशन है उसको कम करने में काम कर रही है। दिस वाज कॉज्ड बाय द टफ macroeconomic climate related to the eurozone crisis and the other domestic reasons such as inflation, fiscal deficit और currency depreciation। लेकिन बेसिकली हमारे कुछ टफ मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस भी हैं, लाइक इन्फ्लेशन, फिजिकल डिसीजन, करेंसी डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा। The term merger acquisition takeover are often used interchangeably in the common parlance। सो जो मर्जर एक्विजिशन या टेक ओवर है ये बेसिकली तीनों शब्दों का मतलब एक ही है, अलग अलग जगह पे इनको यूज़ किया जाता है। दी हावर दे आर द डिफरेंसेस, थोड़े बहुत डिफरेंस है। मर्जर मीन्स यूनिफिकेशन ऑफ द टू एंटिटी इनटू वन। मर्जर का मतलब है दो एंटिटीज़ को एक में मर्ज कर देना, तो क्या है मर्जर। हीरो होंडा, तो अब क्या बन गया हीरो होंडा। हीरो और होंडा को दोनों को मर्ज कर दिया, हीरो होंडा बन गया। एक्विजिशन इन्वॉल्व द वन एंटिटी बाइंग द अदर। एक्विजिशन क्या है कि मतलब एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को खरीद लिया एंड एब्जॉर्बिंग द सेम, उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो उस चीज़ को आप बोल सकते हो कि वो एक्वायर कर ली गई है। लाइक आप इस चीज़ को बोल सकते हो जैसे पिच बुक एक कंपनी है, पिच बुक को आपने नाम सुना होगा दूसरी कंपनी का मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार ने पिच बुक को एक्वायर कर लिया, तो अब क्या हो गया, अब वो जो पिच बुक थी वही मॉर्निंग स्टार बन गई। जैसे गूगल काफ़ी सारी कंपनीज को एक्वायर करते रहती है टाइम टू टाइम, तो सारी गूगल का पार्ट बन जाती है। इन इंडिया लीगल सेंस मर्जर इज नोन एज एमलगमेशन। बेसिकली लीगल सेंस में इंडिया में मर्जर को क्या बोला जाता है, एमलगमेशन हो रहा है। एमलगमेशन कैन बी बाय द मर्जर एक्विजिशन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। एमलगमेशन बेसिकली आपका मर्जर ऑफ द कंपनीज होता है प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट अकॉर्डिंग। और टेक ओवर रेगुलेटेड बाय द सेबी एंड मर्जर एक्विजिशन डील विद द टेक ओवर्स होते हैं जो आपके, वो सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और जो मर्जर एक्विजिशन है वो बेसिकली डील करता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो क्रॉस बॉर्डर हो गए। ये वही है कि मतलब आपका जो शेयर होल्डर है एमलगमेटिंग कंपनी का, वो शेयर होल्डर बन जाता है एमलगमेटिंग कंपनी में। और जो मर्जर होता है दो कंपनीज का होता है, सिंगल यूनिट बना देते हैं। जो एमलगमेशन दो से ज़्यादा कंपनीज का हो रहा है, एमलगमेटेड हो रही है, अगर एक मर्ज की जा रही है दूसरे के साथ या दूसरा उसको टेकन ओवर कर रहा है, तो बेसिकली नेविगेशन वर्कर वर्सेस आर नेविगेशन कंपनी। सो ये ऑब्जर्व किया गया था कि एमलगमेशन के टाइम पे राइट्स और लायबिलिटी होती है कंपनी की, और दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती है जो दूसरी कंपनी खरीद रही है। एक्विजिशन क्या है, व्हेन द बोथ एक्वायरिंग एंड द एक्वायर्ड कंपनीज आर स्टिल स्टैंडिंग एज अ सेपरेट एंटिटी एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स। हमारी एक्वायरिंग और एक्वायर्ड कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन में। ए मर्जर रिजल्ट इन लीगल डिसोल्यूशन। मर्जर क्या है, लीगल डिसोल्यूशन है ऑफ द वन ऑफ द कंपनी। कंसोलिडेटेड क्या है, डिसोल्व करता है दोनों पार्टीज को और उसके थ्रू एक नई बन जाते हैं, तो हो गया कंसोलिडेटेड।
अभी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट टेक ओवर्स वर स्टार्टेड बाय द स्वराज पोल। स्वराज पोल नाम की कंपनी थी, इसने टेक ओवर स्टार्ट किए थे, इसने एक्सकोर्ट्स को टेक ओवर किया था। उसके बाद अशोक लीलैंड ने हिंदुजा शोवेल्स को टेक ओवर किया था। तो ये बेसिकली आपको दे रखे। BFI अरेंज द टेक ओवर ऑफ द कंपनीज लाइक द ITC, मैकडोल्स, लक्ष्मी मशीन वर्क्स। तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है, many new companies are being incorporated as a result of the fast growing industrialization of the country which is dependent on the agriculture. So काफ़ी सारी नई कंपनीज डेवलप हो रही हैं क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है काफ़ी फास्ट स्पीड से होता जा रहा है, और ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, कंट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइज। सो इंक्रीज हो रही है इंटरेक्शन ऑफ द कंपनीज एंड द पर्सन ऑफ द वन कंट्री विद दोज ऑफ द अनदर कंट्री। बेसिकली कंट्रीज़ की इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है, और बेसिकली जो कंपनीज़ है, एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री के साथ काम कर रहा है। जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, मोमेंटम और अंडरटेक लेके जा रही है मर्जर और डीमर्जिंग के साथ साथ। और बेसिकली जो टेकन ओवर हो रहा है कंपनीज का, वो अनलिस्टेड और रजिस्टर्ड के हिसाब से इंडिया और आउटसाइड दोनों हो रहा है। कॉर्पोरेट बैकडॉप मर्जर एक्विजिशन एनकरेज द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इन द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बेसिकली आपका मर्जर एक्विजिशन इंक्रीज भी करता है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, लाइक इस कंपनी का मर्जर हो रहा है तो इसके शेयर्स गिरेंगे या बढ़ेंगे, वो चीज़ें देखने के लिए। तो ये भी है इसमें चीज़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो छोटा ही रखेंगे ताकि ये थ्योरी चैप्टर है, आप अच्छे से रिवाइज कर सको, स्टडी मेट से इसको पढ़ सको। तो आप जो और भी हमारे लेक्चर्स के और भी लेक्चर्स हैं हमारे सब्जेक्ट्स के चैनल पे, और जा के देख सकते हो और उनका फ़ायदा उठा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।